हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा फ्रॉम एडिटर्स और एक बहुत ही गजब के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सभी को पता है कि कॉस्ट हो, एफएम हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, जो भी पेपर्स होंगे ओएमएसएम इंक्लूडेड, इन सारे पेपर्स को लेकर के कॉन्सेप्ट वीडियोस हमने अपलोड करने शुरू कर दिए अपने चैनल पे। सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं वो जा रहे हैं प्लेलिस्ट में, जो कि प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़ी हैं, आप उनका यूज ले सकते हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। एंड जिस तरह हमने थोड़े दिन पहले लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ा था, उसी तरह सॉल्वेंसी रेशियोज पे आज ये वीडियो है। सॉल्वेंसी रेशियो एक बहुत ही गजब का रेशियो सेट है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि एक फर्म की क्या एबिलिटी है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे करने की। नाउ, क्योंकि मैं सॉल्वेंसी आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा लिक्विडिटी के साथ में इसको इंटरकनेक्ट कराना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, सॉल्वेंसी रेशियो जो है उसी तरह लिक्विडिटी रेशियो भी होता है। सो देयर इज वन थिंग नोन एज लिक्विडिटी एंड अदर थिंग विच इज नोन एज सॉल्वेंसी। तो मैं आपको बता दूं, एक फर्म की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो ऑब्लिगेशंस दो तरह की होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। अगर फर्म एक छोटा मोटा लोन ले, एक शॉर्ट टर्म लोन ले, करेक्ट, या फिर क्रेडिटर्स से उधार ले, तो ये सब शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस काउंट होती है। वहीं पे अगर एक डिवेंचर इशू हो जाए या फिर में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू हो जाए कंपनी के द्वारा, तो फिर ये सब होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। तो देखो, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करना एक अलग बात है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करना अलग बात है। एंड यहां पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आप पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसकी एबिलिटी को पता करने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। और वैसे ही लॉन्ग टर्म की एबिलिटी को हम लोग देखते हैं थ्रू सॉल्वेंसी रेशियोज। क्लियर? तो यहां पे सॉल्वेंसी रेशियो क्या करते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो आपको यह बताते हैं कि क्या आपके यहां लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे करने की ताकत है, क्या आपके पास एबिलिटी है टू पे ऑफ योर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर वो सब पकड़ में आ जाएगा थ्रू सॉल्वेंसी रेशियोज। बढ़िया भैया, सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज हमें पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं, सॉल्वेंसी रेशियोज में ऐसे तो रेशियोज काफी सारे हैं। मैं अपनी क्लास में भी 60 रेशियोज कवर कराता हूं सॉल्वेंसी रेशियोज में। बट उन 7 में एग्जाम में जो ज्यादा रेशियोज आते हैं, आइए पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा रेशियोज हैं उनके बारे में नाम भी पता कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, उससे ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। आइए जी, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक्विटी रेशियो के साथ। तो इक्विटी रेशियो, इससे पहले कि हम शुरू करें, अगेन हमें समझना पड़ेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो देखो, हम लोग को वर्ड के ऊपर ही जाना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हाउ मच मनी इज एम्प्लॉयड इन बिजनेस। हाउ मच मनी इज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, दैट्स इट। इसका मतलब यही है, करेक्ट। अपने बिजनेस में कितना पैसा एम्प्लॉयड है, इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जाहिर सी बात है, कैपिटल दो तरह से आ सकता है। एक आ सकता है फ्रॉम ओन्ड सोर्सेस और एक आ सकता है फ्रॉम बोरोड सोर्सेस। यानी अगर एकदम साधारण भाषा में बताऊं, तो जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसे वसूल रहे हैं तो वो ओन्ड सोर्स है। जब आप रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर रिजर्व एंड सरप्लस से पैसे वसूल रहे हैं तो भी वो ओन्ड सोर्स है। जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे वसूल रहे हैं या फिर पैसे फाइंड कर रहे हैं फॉर योर बिजनेस, सोर्स कर रहे हैं फॉर योर बिजनेस, तो वो भी ओन्ड सोर्स है। लेकिन जब आप लोन्स लेने लग जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेने लग जाते हैं, तो फिर वो कैपिटल में तो आता है लेकिन वो बोरोड सोर्स है। ठीक है, वो कैपिटल में आता है लेकिन वो बोरोड सोर्स है। और इसी बोरोड सोर्स को क्या हम रीपे कर पाएंगे फ्रॉम अवर ओन्ड सोर्सेज, वही चीज का हमें पता लगाना है। तो देखो, बहुत सिंपल सा यहाँ पे हिसाब है। अगर मान लो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ये है, ठीक है, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, पिज्जा थ्योरी वाली याद आ रही है आपको, करेक्ट। एंड इसमें मान लेते हैं कि 75% आपके पास में है इक्विटी, करेक्ट। तो बाकी 25% क्या हो जाएगा? डेट। बस यही हमारे पहले दो सेट ऑफ रेशियोज हैं। जो हमारा पहला रेशियो है वो है इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो। वो बेसिकली इन परसेंटेजेस को ही मेंशन कर रहा है। यानी अगर हमारा मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 करोड़, जिसमें से 75 करोड़ इक्विटी से आया और 25 करोड़ डेट से आया, तो अगर मैं आपसे डेट का रेशियो पूछूंगा तो आप मुझे बोलोगे भैया डेट का रेशियो इज 25 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़, यानी कि 25%। उसी तरह मैं आपसे इक्विटी का रेशियो पूछूंगा तो आप 75% बोल दोगे, करेक्ट।
तो ये जो आप रेशियोज यहां मेंशन कर रहे हो इन्हीं को हम यहां सीख रहे हैं। पहला रेशियो है इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होगा इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जब मैं बात करता हूं इक्विटी की, तो इक्विटी बोलो, नेटवर्थ बोलो, शेयर होल्डर्स फंड बोलो, सब एक ही चीज है। ठीक है, ये सब एक ही चीज है। और इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सवाल में आमतौर पे प्रेफरेंस नहीं होता, पर अगर होगा तो वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये होता है इक्विटी का डेफिनेशन। वहीं पे अगर हम डेट रेशियो की बात करें तो हमारा डेट रेशियो का फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? परफेक्ट। इसके अलावा एक डेट इक्विटी रेशियो भी होता है, जो कि आसान है, देख के ही समझ में आ रहा है। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे इक्विटी और डेट का पता लगा रहे थे। जाहिर सी बात है दोनों मिलके 100% होना चाहिए, ये भी एक रूल है। हाँ, इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो मिलकर के 100% हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट बाई इक्विटी। मैं फिर से आपको कह दूं, जब मैं इक्विटी वर्ड यूज कर रहा हूं, देन आई एम रिजेंबलिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, आई एम रिजेंबलिंग रिजर्व एंड सरप्लस, आई एम ऑल्सो रिजेंबलिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब मैं लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे करंट लाइबिलिटीज को नहीं गिन रहा हूं। करंट लाइबिलिटीज अदर आइटम्स हैं, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म डेट व्हेन आई एम सेइंग दिस। एंड इसके बाद जो हमारा रेशियो है वो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे अक्सर इसी को भूल जाते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो एक बहुत ही अच्छा रेशियो है, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताता है कि जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें ना कुछ है जो ना आपसे फिक्स्ड इनकम डिमांड करते हैं, और कुछ है जो नहीं डिमांड करते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की जब बात कर रहा था, तो मैं 4 चीजों की बात कर रहा था। कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में आता है रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल में आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कैपिटल में ही लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाता है। ये बोरोड है तो क्या हुआ है, तो कैपिटल। तो इसमें अगर आप प्रेफरेंस और डेट को देखोगे, तो ये दोनों ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज। इसका मतलब इन लोग को क्या मिलेगा रिटर्न में, ये आपको पहले से पता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या मिलता है, कभी रेजिडुअल इनकम मिलती है क्या, नहीं। इनको मिलता है डिविडेंड, जो कि एक फिक्स्ड डिविडेंड होता है। करेक्ट? ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन इनको हमेशा मिलता है एक फिक्स्ड डिविडेंड। दे डोंट गेट एनीथिंग विच इज इक्विटी रिलेटेड। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, तो इनको भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। करेक्ट? इनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो देखा जाए तो इन दोनों में ही हमारी जो कमिटमेंट्स है एज अ कंपनी, कंपनी की कमिटमेंट है फिक्स्ड, एंड इसीलिए ये बिजनेस में लेवरेज लेकर के आते हैं। अब अभी फिलहाल नहीं जानते लेवरेज क्या होता है, अगर तो कोई बात नहीं, लेवरेज के ऊपर कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा, उसको देखिएगा। यू विल गेट टू नो कि ओके लेवरेज का मतलब क्या होता है। लेकिन हाँ, लेवरेज आता है इनकी वजह से, क्योंकि हम ऐसे कमिटमेंट बांध चुके हैं जहां पे हम किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। किसी को डिविडेंड प्रॉमिस कर रहे हैं, तो किसी को इंटरेस्ट प्रॉमिस कर रहे हैं। ये प्रॉमिसेस किसी भी कंपनी के लिए आगे जाकर के घातक भी हो सकती है अगर कंपनी के हालात बिगड़ जाए तो। लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है, विल लर्न इन द लेवरेज कॉन्सेप्ट वीडियोस। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि ये दोनों ऊपर वाले दोनों से अलग हैं। यानी कि मैं अगर इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो ये दोनों अलग हैं, और बाद बाकी प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म डेट की बात करूं तो ये दोनों अलग हैं, क्योंकि इनका नेचर अलग है। इसलिए कैपिटल गियरिंग रेशियो में इनके नेचर के हिसाब से ही फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। जो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले में होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? तो नीचे वाले जो दोनों आइटम है, वो दोनों आइटम आपसे कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं मांगते। अच्छा, जस्ट इन केस आप सोच रहे थे कि सर इक्विटी वाले डिविडेंड डिमांड नहीं कर सकते क्या, नहीं, डिमांड नहीं कर सकते। उनको जो मिलेगा चुपचाप ले लो, आप अपने मन से कुछ डिमांड नहीं कर सकते। सो इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस यहां पे आपको दिखते हैं नॉन फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, जबकि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो है वो है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट्स। इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी आपको देखने को मिला। अब एक बार सारे चीज का अगर मैं समरी पेश कर दूं आपके सामने, तो देखो सॉल्वेंसी के बारे में हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे करने का अबिलिटी, रीपेमेंट अबिलिटी।
तो आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि कंपनी क्या सॉल्वेंट है क्या। और कंपनी की सॉल्वेंसी का पता कैसे चलेगा? कंपनी का डेट रेशियो देखो। डेट रेशियो शुड बी लोअर द बेटर। जितना ज्यादा हायर होता है उतना ज्यादा रिस्क होता है, तो डेट रेशियो शुड बी लोअर द बेटर। नेक्स्ट है इक्विटी रेशियो, हायर द बेटर। जितना ज्यादा इक्विटी होता है उतना ठोस होता है बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो रेशियो देखा वो था डेट इक्विटी, ये दोनों को आपस में कंपेयर करता है। ये भी लोअर द बेटर वैसे अच्छा होता है, ज्यादा लेवरेज काम की चीज नहीं है। लेवरेज मतलब बहुत ज्यादा लोन ले लेना, तो ज्यादा लोन ले लेना काम की चीज नहीं है। सो नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो। फिर हमने पढ़ा कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्लियर? ये भी लोअर होने से बेटर है। अब पांचवा जो हम लोग पॉइंट वैसे पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम टोटल एसेट्स के साथ भी अपने डेट और इक्विटी को कंपेयर कर सकते हैं। जब हम डेट को कंपेयर करते हैं विद टोटल एसेट्स, तो वो बन जाता है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। और जब हम इसी में इक्विटी को कंपेयर करते हैं तो वो बन जाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, नाम अलग अलग जरूर है लेकिन कॉन्सेप्चुअली दोनों सिमिलर है। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूले जो हम लोग पढ़े हैं सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर में। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेशियोज थे उनको बहुत ही इलेबोरेटेड फॉर्म में हमने इसमें डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी के साथ में अपने आज का ये जो वीडियो है उसको करते हैं ओवर, एंड मिलते हैं अपने बहुत जल्द एक और नए कॉन्सेप्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स है। कभी भी कोई भी वीडियो को आप देखते हैं तो उसके बाद उसका एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट एंड एवरीथिंग इज हियर। इसके अलावा मुझे कहना नहीं पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, एंड वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट, ये 3 काम जरूर से करें। बस इससे ज्यादा आप अपना समय मुझे दे रहे हैं वही बहुत है, और कुछ भी जरूरत नहीं है। चलो अभी के लिए इतना ही रखूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।